एक चीज़ पहले ही मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैं स्पीकर की आवाज़ फटने के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि बेस के फटने के बारे में। स्पीकर का बेस जो होता है वो अलग होता है और स्पीकर का जो आवाज़ होता है उसका फटना अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या रखा हुआ है मेरे पास। एक वूफर है, दूसरा भी वूफर है, ये सब वूफर है, ये स्पीकर है, ये स्पीकर है और ये स्पीकर है, और ये वाला मिड रेंज का स्पीकर है, ये दोनों सिंपल स्पीकर है। बात करते हैं सबसे पहले कि आवाज़ क्यों फटती है। उसका सबसे पहला कारण आप समझ रहे होंगे कि यार वोल्टेज की वजह से फटती है आवाज़ या किसी और कारण से फटती है, तो चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन एक सबसे मेन कारण होता है, वो होता है स्पीकर का स्ट्रक्चर। यानी कि जो चीज़ आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग अगर आपका स्पीकर नहीं है तो आवाज़ फटेगी। अब बात यहाँ पे ये आती है कि यार आप जो गाने सुनते हो या जिस भी टाइप का सॉन्ग आप सुनते हो उसके अकॉर्डिंग आपका स्पीकर है ही नहीं, तो आपकी स्पीकर की आवाज़ फटी हुई लगेगी आपको। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए अपन इसकी बात करते हैं, ये 6 इंच का आपका स्पीकर है, ठीक है, ये वूफर स्पीकर है 6 इंच का, और इसका एक बार आप हाइट देख लीजिए, ये आपको पीछे से देखने पे कितना सा लगेगा। इसके ऊपर ये एक्स्ट्रा डायमीटर बनाया रखा है, ये इतना जो ये है ना फिटिंग के लिए बना रखा है केवल ये, बाकी ये केवल 6 इंच का, ये इतना सा है, ये वाला जो साइज़ है ना ये केवल इतना सा है। और इसका हाइट देख सकते हैं आप, हाइट कितना कम है, और उसके अकॉर्डिंग इसका मूवमेंट भी है। तो यहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। और एक यहीं पर बात करते हैं अपन, ये 4.5 इंच का है, ठीक है, और इसकी हाइट देख लीजिए, इसका मूवमेंट देख लीजिए। पर ये सब वूफर है, ये वूफर है, ये सब वूफर है, ठीक है। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि भाई सब वूफर में आपको जो असली में देखने में क्या अंतर दिखते हैं वो सारा बता दूंगा। तो आपके लिए ये सब क्या मतलब समझने में क्या फ़ायदा होगा कि भाई ये मूवमेंट मेरे क्या काम का। तो मूवमेंट आपके काम का क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये मूवमेंट आप देख लीजिए, एक स्पीकर का मूवमेंट है, एक सब वूफर का मूवमेंट है, ठीक है। तो ये स्पीकर का मूवमेंट जितना ज़्यादा लिमिट में होगा आवाज़ उतनी ही साफ़ आएगी। क्योंकि एक जो आवाज़ का ग्राफ होता है उसमें ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा मूवमेंट आएगा उतना ज़्यादा बेस बढ़ेगा, और जितना कम मूवमेंट आएगा उतना ज़्यादा ट्रेवल बढ़ेगा, और जितना बीच के अंदर मूवमेंट रहेगा उतना ज़्यादा आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ग्राफ बनाता हूँ, चलो ये अपना, ठीक है, ये इसको यहाँ लगाते हैं, इसको लगाते हैं बीच में यहाँ पे, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, ये आपका 3 का ग्राफ बन गया, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं एक बार के लिए, ये हो गया मूवमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी मैं एक बार पेन पेपर में आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अपन ले लेते हैं अपना एक स्पीकर, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ स्पीकर। यहाँ पे अपन एक ले लेते हैं अपना वूफर, ये वूफर हो गया। और यहाँ पे ले लेते हैं एक सब वूफर, ये हो गया आपका सब वूफर, ठीक है। और यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं, ये आपका ऑडियो का ग्राफ है X से Y के बीच में, ठीक है। तो अभी इसके अंदर ग्राफ में एक अपन केवल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन जा रही है, ठीक है। तो ये लाइन किसकी है, ये लाइन है आपके ऑडियो फ्रीक्वेंसी की। और ऐसा बात कर लेते हैं, यहाँ पे अपन एक वर्टिकल लाइन भी खींच देते हैं। तो ये वाला जो आपका मूवमेंट का लाइन है, ठीक है, ये आपको मूवमेंट शो कर रहा है कि भाई कितना मूवमेंट है, ठीक है। ये वाला जो लाइन है ग्राफ का आपको मूवमेंट दिखा रहा है, तो इसको अपन मूवमेंट लिख देते हैं, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है तो ये जो आपका इंडिकेटर है, ठीक है, 1 2 3, तो ये मूवमेंट बढ़ता जा रहा है। पहले यहाँ पे मूवमेंट कितना था, इस पॉइंट पे 1 मूवमेंट था, इस पर कितना था, इस पर 2 मूवमेंट है, इस पर 3 मूवमेंट, ठीक है। ये आपका मूवमेंट दिखा रहा है। अब मान लीजिए आपका इस जगह पे मूवमेंट वाला कोई भी डिवाइस है, अब ये सबवूफर वूफर मानना जरूरी नहीं, कोई भी एक डिवाइस मान लीजिए जिसका मूवमेंट 3 के बराबर है, तो यहाँ पे आपको बेस सबसे ज़्यादा मिलेगा। यानी कि जो बेस होगा वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट है उस जगह सबसे ज़्यादा बेस। जैसे कि ये जो पॉइंट है इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है ब्लॉक, ये मूवमेंट का है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बेस इस पॉइंट पे होगा। अब जहाँ पे थोड़ा सा कम मूवमेंट होगा ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे बेस थोड़ा कम होएगा, इस पॉइंट पे बेस थोड़ा कम होएगा, और इस पॉइंट पे आवाज़ बहुत अच्छी होगी, वोकल यहाँ पे बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। और जैसे जैसे मूवमेंट और कम हुआ, जैसे कि ये वाला पॉइंट पे मूवमेंट आया इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है बेस बिल्कुल कम, क्योंकि मूवमेंट के लिए कुछ है ही नहीं, तो बिल्कुल कम बेस। और ये जो है बिल्कुल मूवमेंट बंद हो रहा है, तो यहाँ पर ट्रबल सबसे ज़्यादा हाई होगा। तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि जैसे जैसे आपका ये जो ग्राफ है, जैसे जैसे आपका मूवमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे बेस बढ़ रहा है, और जैसे जैसे मूवमेंट कम हो रहा है वैसे वैसे आपका यहाँ पे ट्रेबल बढ़ रहा है, ठीक है। ये आपका ट्रेबल बढ़ रहा है, बेस और ट्रेबल, और बीच में यहाँ पे आपका वोकल है, ये रहता है बीच के अंदर सेंटर में, ठीक है। तो चलो समझ आया नहीं आया, ठीक है, एक बार के लिए थ्योरेटिकल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और अब बात कर ले थोड़ा अपन प्रैक्टिकल में। ये तीनों चीज़ें, ठीक है, एक बार मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। ये तीनों चीज़ें हैं अपनी, ये आपका स्पीकर रह गया, ये आपका वूफर रह गया, आपका सब वूफर रह गया, ठीक है। और अब मूवमेंट देखते हैं एक एक का।
इसका मूवमेंट देखो भाई कितना है। तो मूवमेंट कैसे पता करते हैं, ये भी आपको अगर आइडिया नहीं है तो ये इस पर देख लो एक बार डिज़ाइन में। अब मैं आपको एक बार कॉपी में बना के दिखाता हूँ मूवमेंट कैसे देखते हैं। मूवमेंट कैसे होता है, जैसे आपका जो कोई भी स्पीकर है, यहाँ पे अपन मान लेते हैं ठीक है, ये आपका स्पीकर का डिज़ाइन है, ये वाला, ये आपका स्पीकर का डिज़ाइन है इस टाइप से। अब इसके अंदर ये तो हो गया आपका कोन, ये हो गया आपका मैग्नेट, ठीक है, ये आपका हो गया चलो स्पाइडर, ये आपका लग गया यहाँ पे कोयल, और ये हो गया आपका कोन इस पर फिक्स। तो जो ये बॉडी का फ्रेम होता है, ये वाला फ्रेम, ये वाला फ्रेम, ठीक है, ये वाला फ्रेम, ये फ्रेम से लेके ये मैग्नेट का जो ये स्पाइडर यहाँ पर लगता है लास्ट, यहाँ पे देखो, ये फ्रेम से लेके ये स्पाइडर लगता है लास्ट, यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो मोमेंट बताती है। ये फ्रेम से लेके ये आपका स्पाइडर का जो यहाँ तक लगता है ये डिस्टेंस होती है आपकी मूवमेंट की डिस्टेंस। ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा बेस मिलेगा, ये डिस्टेंस जितनी कम होगी उतना कम बेस मिलेगा। अब रियलिटी में देखो तो इसकी डिस्टेंस कितनी आप चेक कर सकते हैं, इसकी जो ये मैग्नेट से लेके स्ट्रक्चर की डिस्टेंस आप देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपके इसके अंदर ट्रेबल मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग ही इसके अंदर बेस मिलेगा। और मैंने ग्राफ आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट इसमें कितना है, लगभग बहुत कम है, ना के बराबर भी नहीं लेकिन कम है। तो इसके अंदर आवाज़ बहुत बढ़िया है, बेस लगभग ना के बराबर कह सकते हैं, और ट्रेबल बहुत अच्छा है क्योंकि ये बिल्कुल मूवमेंट कम की साइड है, ज़्यादा की साइड नहीं है, ठीक है। और वहीं पर अगर इसकी बात कर ले मैं, तो ये देखने में तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है लेकिन इसके अंदर मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि यार एक तो नियोडिमियम मैग्नेट काम में ले रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, और एक इस कौन से लेके इसका मूवमेंट आप देख सकते हैं। आप ऐसे अंदाज मत लगाइए कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक कैसे समझूँ मैं, आप ये समझिए पूरा बॉडी देखिए, पूरा बॉडी के बाद इसका एक कौन का आप आइडिया लगाइए, ठीक है। इसमें आप पूरा बॉडी देखिए, और इसमें आप पूरा बॉडी देखने के बाद देख सकते हैं कि इतना जगह तो यहाँ पर मैग्नेट खा गया, इतनी जगह, और केवल इतना सा कौन खाया, और इसमें देख सकते हैं कितना ज़्यादा जगह आपको दिया है स्पाइडर के लिए, कौन के लिए, ठीक है। तो ये आपका स्पीकर का हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग ही इसके अंदर बहस आएगा। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा वूफर की तरफ, और वूफर का आप कौन देख लीजिए भाई कितना क्या होता है। तो ये आपको स्पीकर से थोड़ा सा ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, ज़्यादा भी यहाँ पे कुछ इतना नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैग्नेट भी कमज़ोर लग रही है, और ये फ्रेम की वजह से आपको थोड़ा ये हाइट ज़्यादा दिख रही है। लेकिन आप यहाँ से मेजर करिए, इसको इस जगह से मेजर करिए, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये जो है इसकी मतलब सपोर्ट वाली जो ग्रिप होती है वो है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का इसके अंदर केवल ये इतना सा मूवमेंट है इसके अंदर, लगभग आप समझ सकते हैं स्पीकर से थोड़ा सा ज़्यादा। तो मूवमेंट बढ़ा, उससे क्या हुआ, मूवमेंट बढ़ने से बेस भी बढ़ा, आवाज़ भी ठीक हो गई, और ट्रेबल थोड़ा सा कम हुआ लेकिन ट्रेबल अभी भी है। तो यही 3 क्वालिटी निकालता है वूफर, बेस भी देता है, आवाज़ भी देता है, ट्रेबल भी देता है, कि ऐसे प्रूव हुआ। और अब चलते हैं अपन सब वूफर की तरफ। ये सब वूफर देख सकते हैं। अब एक बार आप इसका स्ट्रक्चर खुद ही देख लीजिए। जहाँ कहीं आपका जो ये वूफर का स्ट्रक्चर था ये थोड़ा सा ऐसा कर्व में था, जैसे आप समझ सकते हैं ना, ये थोड़ा सा कर्व में था ताकि ये ज़्यादा हाइट ना ले सके वूफर। और ये वाला जो आप देख सकते हैं सब वूफर, इसके अंदर कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसके जो ये कर्व है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है, और इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है। और उसके अकॉर्डिंग ये मैग्नेट देखिए आप एक बार, ये मैग्नेट सब वूफर की, और उतनी तो उसकी वूफर की भी नहीं थी। बाकी साइज़ का फ़र्क भी है, ये 4.5 का है, वो 6 इंच का है। फिर भी मैग्नेट का फ़र्क देख सकते हैं कि भाई कितना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, ठीक है। ये मैग्नेट का फ़र्क हो गया, और ये हाइट का फ़र्क देख सकते हैं। हाइट की वजह से क्या है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। ये देख सकते हैं मूवमेंट, एक सेकंड, ये देख सकते हैं मूवमेंट, ठीक है। तो ज़्यादा मूवमेंट की वजह से ज़्यादा बेस। जैसे मूवमेंट बढ़ता जाएगा बेस बढ़ता जाएगा, जैसे मूवमेंट कम होता जाएगा आवाज़ के अंदर ट्रेबल बढ़ता जाएगा। ये सिंपल सी गणित होती है, ठीक है। और अब आप सोच रहे होंगे कि इस चीज़ से मेरे स्पीकर की आवाज़ का फटने से क्या लेना देना हो गया। तो फटने का लेना देना केवल इतना सा हो गया कि भाई आपको आपके फ्रीक्वेंसी, जैसे कि जो गाना बजता है वो कोई एक फ्रीक्वेंसी पे नहीं बजता है। आपको केवल इतना सा समझना है कि आपके गाने के अंदर कौन सी फ्रीक्वेंसी कहाँ पर मिल रही है। आप जो गाना सुनते हो क्या वो लो फ्रीक्वेंसी वाला है, क्या वो लाउड फ्रीक्वेंसी वाला है, क्या वो डीजे वाला है, ठीक है, क्या वो एक क्लासिकल सॉन्ग है, इंस्ट्रूमेंटल है, कुछ भी है, आपके अकॉर्डिंग जो भी टेस्ट में सही बैठ रहा है आप उसके अकॉर्डिंग ड्राइवर लीजिए। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, लो लाउड डीजे वाले के लिए आप सब वूफर देख सकते हैं। जो आपके क्लासिकल हो गए, सिंपल सॉन्ग हो गए, उनके लिए आप यहाँ पर वूफर देख सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल ही एक इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग सुनना है तो उसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट ड्राइवर होगा वो होगा वूफर प्लस एक स्पीकर प्लस एक
ट्विटर। यहाँ पे सबवूफर का काम बिल्कुल नहीं होता है आपके क्लासिकल सॉन्ग्स जो गए, जो बिल्कुल ही आपको पुराने ओल्ड म्यूजिक हो गए, ठीक है, जो बिल्कुल बॉलीवुड के पुराने सॉन्ग उस टाइप का अगर आपको सुनते हो तो उसके लिए आपका ये कुछ भी नहीं लेना, आपको केवल एक वूफर लेना है, स्पीकर लेना है, ट्विटर लेना है। ट्विटर का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मेरे पास अभी ट्विटर है नहीं, जैसे आएगा तो वीडियो बनाऊंगा। और इसके अंदर आपको केवल एक चीज़ का ध्यान देना है कि यार आपके स्पीकर की आवाज़ देखो, फटने के ऐसे 10 कारण होते हैं कि मतलब आपका स्पीकर का कनेक्शन अच्छा नहीं है तो भी आवाज़ फटेगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आपको टेस्ट पता करना। अगर आपके स्पीकर का आपके अकॉर्डिंग ही है, जैसे कि आपको जैसी आवाज़ सुनना को पसंद है उसके हिसाब से आपने चीज़ ले रखी तो आपकी आवाज़ कहीं जाने वाली नहीं है। और एक कनेक्शन पे ध्यान दे दीजिए कि भाई आपके जो पावर है उसके अकॉर्डिंग कनेक्शन कीजिए। अगर 100 वाट का एम्पलीफायर है तो 100 वाट की ही पावर लीजिए, उससे थोड़ी सी कम लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए। और कम पावर में क्या होगा कि भाई स्पीकर को उतना मूवमेंट मिलेगा ही नहीं, तो यार उसकी आवाज़ फटेगी। और अगर आप ओवरलोड चलाते हो तो ओवरलोड में स्पीकर उसकी हद से ज़्यादा मूवमेंट करेगा, फिर भी आवाज़ फटेगी। यानी कि जो चीज़ आइडियल वर्क करेगी वही अच्छी बजेगी। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो का।